2 मिनट के लिए बाहर से अंतर की तरफ चले, आंख मुंह बंद कर लें, अनंत आकाश का चिंतन करें। शरीर में कहीं टेंशन न हो। Try to be tensionless. Close your eyes and mouth and visualize endless space full with divine energy. Visualize globe in the space and your body on the globe in the space too. अनंत आकाश में पृथ्वी का ध्यान करें। पृथ्वी के ऊपर आप बैठे हैं और आपका सारा शरीर आकाश में है। नीचे पृथ्वी है, उसके ऊपर बैठे हैं, आकाश में शरीर है और वह आकाश में जो ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी भरी हुई है वही श्वास के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर आपको जीवन दे रही है, जीवनी शक्ति बनी हुई है। ऐसा ध्यान करें। अनंत आकाश में जो जीवनी शक्ति भरी है वही आपके जीवन का स्रोत है। आपके नहीं, सभी के जीवन का स्रोत है। इस प्रकार से आप एक ही शक्ति सभी के जीवन का स्रोत है, ऐसा अनुभव करेंगे। You should try to visualize that endless energy is flooding surrounding your body and entering into your body through your nostrils, giving you life. Not only a single person, but same energy is giving life to all beings. Maybe a creature, maybe a man, maybe a learned person, maybe a poor person, maybe a ignorant person. Every person is receiving life energy from one source. So you should try to pay your attention on that source. आप उस कारण की तरफ देखें और ऐसा अनुभव करें कि आपका जीवन उससे एक है, अभिन्न है। फिर आप अनेकता में एकता देखने के अभ्यस्त हो जाएंगे। लंबी श्वास लेते हुए जितनी लंबी श्वास लेंगे उतने अधिक ऑक्सीजन आपके अंदर प्रवेश करेगा, उतने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, आपका जीवन शुद्ध होगा। यदि आप मंत्र ग्रहण किए हैं किसी गुरु से तो श्वास के साथ उस मंत्र को भी जोड़ दीजिए, फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। If you have mantra by any guru, you should try to recite mantra with breath. Mind, sound and breath should be one. Try to create harmony among these three. मेरे साथ 3 बार प्रणव का नाद करें।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। बड़ी प्रसन्नता रही है मुझे यहाँ आपके मध्य में 3 दिन तक यह भगवान मारुति के जीवन से संबंधित उनके पावन चरित्र का वर्णन करने में। जैसा कि मैंने बताया है, जीवन का लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति मार्ग ही एकमात्र अवलंबन है। प्रवृत्ति मार्गी तो अपने शुभ कर्मों के द्वारा ब्रह्मलोक तक की यात्रा करते हैं और फिर वहां से लौट करके इस मृतलोक में आ जाते हैं, जैसा कि भगवान ने गीता में बताया है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। लेकिन जो निवृत्ति मार्गी हैं वो परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर के फिर नहीं आना होता उस परमात्मा के धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों में मोक्षाभिलाषी के लिए निवृत्ति मार्ग ही वर्णनीय है, ऐसा शास्त्र का कथन है। निवृत्ति मार्गियों में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ज्ञान मार्गी, दूसरे योग मार्गी। तो ज्ञान मार्गी जो हैं वो आत्मचिंतन करते हुए स्वयं को परमात्मा में लीन कर देते हैं और उनका साधन जो है वो सांख्य मार्ग के नाम से गीता में बताया गया है। और दूसरे हैं योग मार्गी। योग मार्गियों में 2 प्रकार के लोग होते हैं। योग मार्गियों में 2 प्रकार के लोग होते हैं। वो हैं तो निवृत्ति मार्गी, लेकिन निवृत्ति मार्गी गृहस्थ भी होते हैं, निवृत्ति मार्गी विरक्त भी होते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है निवृत्ति मार्गी लेकिन गृहस्थ में है। भगवान ने ऐसे अनेकों का नाम गिनाया, कर्मणैव संसिद्धि मां स्थिता जनकादय। अनेकों ऐसे ऋषि हैं जो गृहस्थ में हैं लेकिन हैं निवृत्ति मार्गी। तो गृहस्थ में रहते हुए निवृत्ति मार्गी कैसे हैं? वो गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के बंधन में नहीं है, उनके पास ऐसी विद्या है जिस विद्या के प्रसाद से वो गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के बंधन से मुक्त हैं, संसार में रहते हुए संसार के बंधन से मुक्त हैं उस विद्या के प्रभाव से। और जिस विद्या के प्रभाव से गृहस्थ में रहते हुए संसार में रहते हुए संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है आदमी, उस विद्या का नाम योग विद्या है। योग विद्या, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सारे भोग विद्या वाले ही रहते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। योगी भी गृहस्थ आश्रम में होते हैं, भोगी भी गृहस्थ आश्रम में होते हैं।
तो भगवान ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वो योग मार्ग है, और उसमें उन्होंने बताया कि इस योग मार्ग में दोनों प्रकार के साधक रहते हैं, गृहस्थ भी और विरक्त भी। अब गृहस्थ जो हैं वो कहने के लिए गृहस्थ हैं, लेकिन वो गृहस्थ हैं नहीं। कहने के लिए माने ये है कि वो गृहस्थी में है, उनके बाल बच्चे भी हैं, स्त्री भी है, लेकिन उनसे उनका कोई विशेष उनमें आसक्ति नहीं है, उनमें उनकी रति नहीं है, उनका लगाव नहीं है। उसके होते हुए भी उससे ऊपर है वो। जैसे महाराजा जनक इतने बड़े राज्य का संचालन करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ऋषियों से कि हमारे जनकपुर में कोई आग लगा दे, सारा जल जाए, मेरा कुछ नहीं नाश होता, मेरा क्या बिगड़ता है। और सुखदेव जी को उपदेश देते हुए वो कहते हैं कि हिमालय में जाओगे तो वहां भी 5 तत्व मिलेंगे, और हमारे जनकपुर के राजमहल में बैठोगे यहाँ भी 5 तत्व मिलेंगे। उन्होंने सुलभा को बताया कि मेरे गुरु पंचशिखाचार्य ने मुझे एक ऐसी विद्या प्रदान की है जिस विद्या के प्रभाव से मैं इतने बड़े राज्य का संचालन करता हुआ भी विदेह हूं। विदेह माने देह से ऊपर हूं। तो वो विद्या, उस योग विद्या की बात मैं बता रहा था कि उस योग विद्या के प्रकाश में गृहस्थी में रह करके भी व्यक्ति निवृत्ति मार्गी होता है और मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। और यदि कोई निवृत्ति मार्गी है और गृहस्थी में नहीं है, वो विरक्त ही रहता है, तो वो भी अच्छी बात है। वो तो उसकी योग्यता पर, सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अब यहां पर जिस महापुरुष की मैं कथा सुना रहा हूं आप लोगों को, वो निवृत्ति मार्गी महापुरुष है। निवृत्ति मार्गी, लेकिन निवृत्ति मार्गी होते हुए भी वो योग मार्गी है। निवृत्ति मार्गी होते हुए सांख्य मार्गी नहीं है। सांख्य मार्गी और योग मार्गी में क्या अंतर पड़ता है भाई? जब यदि निवृत्ति मार्गी है दोनों, तो उसमें एक सांख्य का अनुयायी दूसरा योग का है, तो उसमें क्या अंतर हो गया? का अंतर यह है कि निवृत्ति मार्गी जो सांख्य मार्गी हैं वो अपने आत्म उद्धार के लिए ही प्रयत्न करते हैं, और बाई दिवे लोगों का कल्याण हो जाए तो हो जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो योग मार्गी है, निवृत्ति मार्गी, वो अपने उत्थान की, अपने कल्याण की बात नहीं सोचते हैं। निवृत्ति मार्गी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनकी दृष्टि में ये संसार जो है, ये विराट पुरुष जो है, ये परमात्मा की ही विभूति है, और परमात्मा के इस विराट स्वरूप की अर्चना में स्वयं की शक्ति को, सामर्थ्य को समर्पित करते रहते हैं। और उनको अपने मोक्ष की चाह नहीं होती, वो अपने आप में मुक्त पुरुष होते हैं। उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। गीता में भगवान ने ऐसे महापुरुषों के लिए बहुत ऊंचे पद की प्रतिष्ठा की है, और भगवान ने बताया कि मेरी दृष्टि से वही व्यक्ति महान है। वह व्यक्ति महान है क्योंकि वो व्यक्ति मोक्ष भी नहीं चाहता। रामायण में ऐसे बहुत हैं जिनके विषय में आप पढ़ते होंगे। उसमें 2 महापुरुष हैं जिन्होंने परमात्मा से परमात्मा को भी नहीं चाहा। मोक्ष की बात तो अलग रही। एक भगवान मारुति और दूसरे महात्मा भरत। रामचरितमानस में मैंने भरत चरित्र के ऊपर व्याख्यान दिए हैं, यहाँ शायद कैसेट होगी, ये लोग बता रहे थे, तो उसमें मैंने ये बात समझाई है कि ये दोनों एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं जो भगवान से भगवान को भी नहीं चाहते। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान से संसार चाहते हैं, और तुरंत एक लोटा जल शंकर जी पर चढ़ाएंगे तो उनको 10 काम अपना बता देंगे कि शंकर जी मेरा ये कर देना, मेरा ये कर देना, मेरा ये कर देना। चाहे नौकर को उतना काम न बतावे कोई, थोड़ी सी तनख्वाह देकर, लेकिन शंकर जी को सारा काम बता देंगे। हनुमान जी को एक झंडी चढ़ाएंगे तो उससे कहेंगे हनुमान जी मेरा ये कर देना, ये कर, 10 काम बता देंगे हनुमान जी को। तो वो तो है, वो भी भगवान को तो मानते हैं ना, लेकिन उनसे भगवान से कुछ लेना देना नहीं। वो भगवान को मानते अपने काम के लिए। काम पूरा हो गया तो कहाँ भगवान कहाँ हम, उनसे फिर कुछ लेना देना नहीं। एक आदमी खजूर पर चढ़ गया। खजूर देखा है कभी आप लोगों ने?
खजूर का पेड़, हाँ बहुत सीधा जाता है, उसमें कोई डाल वोल नहीं होती, ऊपर ही पत्ते होते हैं। तो खजूर में गुच्छे लगे थे, ऊपर चढ़ गया। अब खजूर को तोड़ा, तोड़कर नीचे गिरा दिया। जब नीचे उतरने लगा तो देखा कि तो बहुत ऊपर आ गए हैं, घबरा गया वो। तो हनुमान जी को याद किया कि हे हनुमान जी, आप मेरी रक्षा करो, मुझे उतार दो तो हम 1.25 मन आपको लड्डू चढ़ाएंगे, 1.25 मन। तो वहां से शक्ति आई, सोचा कि हनुमान जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, घुसुकता हुआ नीचे आया। जब आधी दूर आया तो दूरी कम दिखाई दी, तो सोचने लगा कि हे हनुमान जी, देखो हम गरीब आदमी है, 1.25 मन बहुत होता है, 1.25 मन बहुत होता है, हम आपको 5.25 सेर लड्डू चढ़ाएंगे। फिर और थोड़ा नीचे आ गया तो फिर कहने लगा, देखो हनुमान जी आप तो जानते हो दिन भर मजदूरी करता हूँ, बाल बच्चे पालता हूँ, इतना कहाँ से आएगा, तो हम आपको 1.25 सेर लड्डू चढ़ाएंगे, 1.25 सेर। और नीचे आ गया तो उसने कहा कि हनुमान जी देखो अपन थोड़े में समझौता हो जाए, 1.25 पाव लड्डू चढ़ाएंगे आपको। और जब थोड़ी दूर रह गया तो वहां से छलांग मारकर नीचे उतर आया, कहने लगा हे हनुमान जी, ना तो मैं अब कभी खजूर पर चढ़ूंगा और ना तो 1.25 पाव चढ़ाऊंगा। ये जो स्थिति है, ये उपासक की स्थिति नहीं है, ये उपासना नहीं, ये तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान को इंस्ट्रूमेंट बनाना है, भगवान को माध्यम बनाना है। इनको उपासक नहीं कहते। फिर दूसरे लोग हैं जो भगवान की उपासना करते हैं, वो सोचते हैं भगवान आपकी कृपा हमें मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान हमें मिल जाए। तो भगवान की उपासना भगवान के लिए करते हैं। जो भगवान की उपासना भगवान के लिए करते हैं वो भक्त कहे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की उपासना भगवान के लिए भी नहीं करते। भरत जी से पूछा गया कि आप राम की भक्ति करते हैं, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा जानते हो? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। कहा तो फिर का जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। कहा मैं भगवान राम के चरणों में प्रेम रखूं, बस यही हमें वरदान चाहिए। कहा तो प्रेम तो एक तरफा नहीं होता, हम तुम्हें चाहें और तुम हमें न चाहो तो क्या बात बनेगी? तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारा प्रेम कैसा है, तुम भगवान को चाहो और भगवान तुम्हें चाहे? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। राम मुझे कुटिल जाने, मैं बड़ा कुटिल हूं क्योंकि मेरी माता कुटिल है, उनको वन में भेज दिया, तो जैसी माता वैसे पुत्र होगा। एक जगह और भरत जी ने कहा है फलई की कोदो बाली सुसाली और मुक्ता प्रसव की संबुक काली या जम्बुक काली। वो कहते हैं मुक्ता जो है, मुक्ता वो तो हाथी के मस्तक से निकलता है। काली जो काले रंग की यदि जम्बुक हो, जम्बुक जानते हो क्या होता है? गीदड़ी। वो कहते हैं कि काले रंग की गीदड़ी के मस्तक से मुक्ता नहीं उत्पन्न हो सकता, और कोदो बोने से उसमें बासमती चावल नहीं आता। इसी रूप से कैकेयी के द्वारा मैं अच्छा पुत्र कैसे पैदा हो सकता हूं? अपनी मां को जम्बुक काली की उपमा दे रहे हैं, काली गीदड़ी। जैसे काली गीदड़ी के मस्तक से मुक्ता नहीं उत्पन्न होता, ऐसे कैकेयी से कोई भक्त नहीं उत्पन्न हो सकता। ये भरत जी कह रहे हैं, ऐसी बात है नहीं, भरत जी की मान्यता है, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि राम मुझे कुटिल जाने, जानऊ राम कुटिल करि मोही। तो दुनिया तो माने कि आप राम के भक्त, बोले ना लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, और दुनिया हमें यह कहे कि मैं गुरु का द्रोही हूं क्योंकि गुरु ने कहा था कि गद्दी संभाल लो, लेकिन भरत ने नहीं स्वीकार किया। और राम पिता ने कहा था गद्दी संभाल लो, वो भी भरत ने स्वीकार नहीं किया। और कहते हैं राम भी ये समझे, दुनिया यही समझे कि मैं राम का दुश्मन हूं,
लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही, लेकिन सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। किंतु मेरे प्रेम में कमी न आवे। राम मुझे प्रेम करें चाहे न करें, लेकिन मेरे प्रेम में कमी न आवे, ये भरत की मान्यता है। तो एक महात्मा भरत हैं जो राम को भी नहीं चाहते, राम के सद्भावना को भी नहीं चाहते। राम हमें यही समझते रहे कि मैं कुटिल हूं, लेकिन मेरा प्रेम राम में बना रहे। और दूसरे भगवान मारुति हैं जो राम से मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते, राम से कुछ भी नहीं चाहते। राम का काम इसलिए करना है कि राम मेरे स्वामी है, बस इतने। तो बड़ी ही अनन्य निष्ठा है, इसको अनन्य निष्ठा कहते हैं। तो भगवान मारुति जो है वो निवृत्ति मार्गी संतों में, महापुरुषों में आदर्श है। और उनका जीवन अपने लिए नहीं है, अपने प्रभु की सेवा के लिए है। गीता का जो एक सिद्धांत है कर्म योग का, गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने उसे बताया है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम एन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिंधि मिंदति मानवा। ये भगवान का संदेश है कि जिस परमेश्वर से यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति हो रही है, जीवन शक्ति जिसको मिल रही है, जिसको मैं बताया करता हूं ना कि अनंत स्पेस में ध्यान करो, वहां से तुम्हें जीवनी शक्ति मिल रही है। तो यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जिस परमेश्वर से, जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जिससे जीवनी शक्ति आपको मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप श्वास ले रहे हो, यतः प्रवृत्ति भूतानाम एन सर्वमिदं ततम, और जिस परमात्मा के द्वारा ये सारा कुछ व्याप्त है, सारा कुछ ढका हुआ है, ततम माने व्याप्त। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा की आराधना करके, उस परमात्मा की आराधना नहीं करके जो एक कमरे में बंद रहता है। क्या समझे? हाँ, एक बार मैंने एक समाज बैठा हुआ था भक्तों का, तो वहां सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। हम ऐसे पूजा करते हैं, हम ऐसे पूजा करते हैं, हम ऐसे पूजा करते हैं। हमने कहा देवताओं, हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ खुदावंद ताला है, खुदावंद ताला सुना होगा ना, वो खुदा के लिए एक विशेषण लगाते हैं, खुदावंद ताला। और हम कहा हिंदुओं ने क्या बना रखा, ताला में बंद खुदा। ताला में बंद खुदा, क्योंकि मंदिर में बनाए और वहां बैठा दिए और बाहर से लॉक लगाए, और बाहर चाहे जो कुछ करते रहो, कहो भगवान तो मंदिर में बंद है, कौन देख रहे हैं। तो सही में भगवान कहते हैं वो मंदिर में जो बंद हैं नहीं देख रहे हैं, इस भ्रांति में तुम न रहो। यतः प्रवृत्ति भूतानाम, जिससे प्राणी मात्र की प्रवृत्ति हो रही है, और एन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा तुम उसकी अर्चना कर, उसकी अर्चना कर, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सिंधि मिंदति मानवा, तब तुम परम कल्याण के, शांति के पात्र बनोगे। ये समझो कि वो ताला में बंद जो खुदा है उसकी उपासना करके तुम्हें शांति मिल जाएगी, ये तुम्हारी भ्रांति। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत में बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो आज दिन तक यही सीख देते आ रहे हैं। हाँ, यही सीख देते हैं। गीता की सारी व्याख्या ही बदल दीजिए ऐसे संप्रदायों ने। वो कहते हैं जहां पर भगवान की सेवा की बात लिखी हुई है वहां पर तो भगवान का मंदिर बनाकर पूजा करने की बात है। वो ये कहते हैं, वो इस श्लोक का पता नहीं अर्थ समझते हैं कि नहीं समझते। हो सकता है समझ करके भी लोगों को बहकाने का रास्ता अपनाते हो। क्या कहा जाए, भगवान का शब्द है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा यथार्थ रूप जो है वह यतः प्रवृत्ति भूतानामेन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिंधि मिंदति मानवा। भगवान मारुति जो हैं वो इसी सिद्धांत को मानने वाले हैं। आज एक बड़े रहस्य की बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। भगवान मारुति इसी सिद्धांत को मानते हैं और इसी दृष्टि से वो काम करते हैं। जो मैं कल बता रहा था कि जिस समय सुग्रीव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि तुम जाकर के भैया देखो
कि ये दोनों जो अतुलित बल सीम है क्यों आ रहे हैं इधर, तुम भी अतुलित बल सीम हो, ये भी अतुलित बल सीम है, तुम इनसे सामना कर सकते हो। और जाकर देखना, यदि पता चल जाए कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो इशारा कर देना, अपना मुंह लटका लेना, मैं यहां से भग जाऊंगा। ये कह करके हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात। हनुमान जी गए भगवान के सामने। जाते, अब भगवान के सामने जब तेजवान पुरुष के सामने जाओगे तो मस्तक अपने आप झुक जाएगा। तो हनुमान जी ने अपना मस्तक झुकाया, प्रणाम किया। माथ नाई पूछत यस भयऊ। अब पहले जब दूर से देखा था तो और रूप था, जब नजदीक चले गए तो देखा तो वहां तो विचित्र रूप है। ऐसा रूप उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और उसमें एक बड़ी विचित्रता ये थी कि जो व्यक्ति जंगल में घूमेगा उसके पांव में तो छाले पड़े होंगे, खरवे फूटे होंगे। खरवा तो जानते हो ना, हाँ हो, जो चीरा लग जाता तलुआ में तो खरवा फूट जाता और पांव खराब हो जाता, एड़ी खराब हो जाता वो मां, और जो पत्थर में चलेगा तो उसकी यही गति होगी। लेकिन अब हनुमान जी देख रहे हैं कि ये तो पहाड़ों में घूम रहे हैं और इनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए इनका शरीर जो है वो असली नहीं है। क्या समझे? हनुमान जी पूछते हैं, मन में विचार करके अब पूछ लिए, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। कहा तो को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीर वाले कौन हो? कहा हम क्षत्रिय हैं। बोले ना, ये नकली है। क्षत्रिय रूप, क्षत्रिय हो नहीं, क्षत्रिय का रूप बनाया है, क्योंकि क्षत्रिय के हाथ में तो खड्डे पड़े होते हैं जहां से धनुष की डोरी खींचता है वो। महाभारत में ऐसा वर्णन है, महाभारत में ऐसा वर्णन है कि जो धनुष की डोरी खींचता है क्षत्रिय, उसके हाथ में खड्डे पड़े हुए होते हैं और उसका हाथ इतना कठोर होता है जिसको कि संभालना, यदि उस हाथ से पकड़ ले तो आदमी को छुड़ाना है, उसका बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो धनुष बाण लिए हैं और हाथ इनके बड़े कोमल कोमल हैं, पत्थर पर पृथ्वी पर चल रहे हैं, पांव बड़े कोमल कोमल। आगे कहेंगे हनुमान जी। तो पहले पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, श्यामल और गौर शरीर वाले तुम दोनों कौन हो, ये बताओ पहले। यदि कहो हम क्षत्रिय हैं, कहा नहीं, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। कहीं कहीं पाठ है क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। क्षत्रिय रूप में तुम बन करके, जैसे कहते हैं काहे बनत है हमसे भाई, तो बनत है माने आर्टिफिशियल, यानी है नहीं लेकिन शो करते हो। तो पूछ रहे हैं कि क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा, वीर बन करके आप इस क्षत्रिय रूप में घूम रहे हो। और दूसरा, वीरा माने होता भाई। वीरा शब्द के दो अर्थ होते हैं, वीरा माने वीर भी होता है और वीर माने भाई भी होता है। हमारे यहाँ ये जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में वीर माने भाई। जैसे बलबीर सुनते हो ना, बलबीर माने बलदाऊ के, वीर माने भाई, छोटे भाई कृष्ण भगवान। बलबीर माने होता है कृष्ण भगवान। तो वीर माने भाई। पंजाबी में भी वीर माने भाई कहते हैं, भाई को वीर ही कहते हैं। हमारे यहाँ भी अपने बोलचाल की भाषा में, आपके उसमें भी वीरना कहते हैं, वीरन भैया कहते हैं ना। तो वीरना जो शब्द है अपने यहाँ, वीरन भैया जो शब्द है अपने इसमें भोजपुरी में, अवधी में, वो भाई के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वीरा शब्द का अभिप्राय होता है भाई। हे मेरे भाई, यहाँ दूसरा संबोधन हुआ। अरे भाई किसी से बात करोगे तो कुछ कह करके तो करोगे। तो हनुमान जी पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। हे वीरा, हे मेरे भाई, आप क्षत्रिय के रूप में इस वन में श्यामल गौर शरीर वाले कौन हैं जो विचर रहे हैं? आपके शरीर तो श्यामल है, गौर है, और ऐसा लगता है कि आप वनवासी नहीं हैं,
वन में विचरने के हैबिट आपकी नहीं है कोई अजीब व्यक्ति। अब भगवान चुप है, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वो दूसरा प्रश्न कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी। यदि आप ये पूछो कि मैं कैसे आपको ये कहता हूं कि आपका ये बनाया हुआ शरीर है, असली नहीं है, तो इसलिए कहता हूं कि कठिन भूमि कोमल पदगामी। आप जिन चरणों से इस कठोर पृथ्वी पर चल रहे हो वो तो कोमल है। यदि आप अभ्यस्त होते इस पृथ्वी पर चलने के तो आपके चरण कोमल नहीं होते। मनुष्य के शरीर का जो चमड़ा है, जहां रगड़ लगती है वहां वो कठोर हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हो ना, जहां रगड़ लगेगी, जहां जोर लगेगा वहां वो कठोर हो जाएगा। लेकिन आप दोनों के चरण जो है वो कमल, चरण कमल जो है कोमल है, कठोर नहीं है। इसलिए आप पृथ्वी पर चलने का नाटक कर रहे हो, असली बात कुछ और है। तो कठिन भूमि कोमल पदगामी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कौन हेतु विचरऊ बन स्वामी। हे स्वामी, क्योंकि ये तो कोई सामान्य पुरुष हो नहीं सकता, आप मनुष्य नहीं है, ये निश्चय हो गया। मनुष्य यदि पृथ्वी पर चलेगा तो उसका पांव कठोर हो जाएगा, लेकिन आप पृथ्वी पर चल रहे हैं, आपका पांव कोमल है, इसलिए आप मनुष्य तो हो नहीं। फिर अब आप ये बताइए कि हे स्वामी, किस लिए आप ये पृथ्वी पर चल रहे हो? कौन हेतु विचरऊ बन स्वामी। किस कारण से आप पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, वन में विचरण कर रहे हैं? कोई कारण तो होगा ना, क्योंकि बिना कारण का तो कोई कार्य होता नहीं। शास्त्र का एक कथन है कि मंद व्यक्ति भी बिना कारण का किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो आप कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप अपने विचरने का कारण बताइए। ये दूसरा प्रश्न हो गया। भगवान मौन है, अब भी उत्तर नहीं दे रहे। एक प्रश्न हुआ, कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरा प्रश्न हुआ, उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है कि भाई जब तुम स्वामी कह रहे हो तो तुम्हारी कल्पना में कुछ तो होगा कि मैं कौन हूं, बताओ, पहचानो कौन हूं मैं। तो अब पहचानते हुए हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम तीन देव मह को। आप देवता नहीं है, देवता तो मैं समझ लिया कि देवता भी नहीं आप, इसलिए तो स्वामी कहा ना, क्योंकि देवताओं को स्वामी कहने वाले नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी किसी देवता को स्वामी क्यों कहेंगे? वो तो देवताओं के बाप है, भगवान शंकर जी के अवतार है, तो किसी देवता को स्वामी नहीं कहते हो। अब वो अपने अनुभूति, अपना अनुभव बता रहे हैं कि तुम तीन देव मह को। आप त्रिदेवों में से तो कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इनमें से कोई आप तो नहीं है। कहा नहीं, फिर कहा कि नहीं नहीं ये नहीं कहा, तो फिर कहा नर नारायण की तुम दो। कहीं आप दोनों नर नारायण तो नहीं है? अब आखिरी तीसरी बात, जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। ये तीसरी बात। जग कारण, इस जगत का कारण जो पर ब्रह्म परमात्मा है, जो इस संसार से मनुष्य को तारने के लिए जग कारण तारण भवहि। यहां अभिप्राय जग अलग है, भव अलग है। बोले हाँ, जग अलग है, भव अलग है। भव किसे कहते हैं? संसार को। कहा जग और संसार में क्या अंतर है भाई? अपन तो एक ही बात में प्रयोग करते हैं, ये जगत है, ये संसार है। बोले नहीं, दार्शनिक भाषा में दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जगत अलग है, संसार अलग है। जगत और संसार में क्या अंतर है? जगत वो है जो परमात्मा से प्रकट हुआ है। जगत का कारण तो परमात्मा है, और संसार का कारण, कहा संसार का कारण ये मूढ़ जीवात्मा। संसार का कारण कौन है? ये मूढ़ जीवात्मा, अज्ञानी अल्पज्ञ जीवात्मा। और जगत का कारण कौन है? वो सर्वज्ञ परमात्मा। परमात्मा ने जगत का निर्माण किया और जीवात्मा उसमें अपना संसार बना लेता है।
कहा हो संसार बसाया कि नहीं। तो संसार बसाया माने क्या होता है? जगत को तुम बसाते हो क्या? हो तो बसा हुआ है अपने आप। जगत में संसार, ये पृथ्वी बनाई परमात्मा ने, लेकिन इस पृथ्वी का इतना टुकड़ा जो है ना, ये मेरा है, ये मेरा है। और आप देखते नहीं, गांव में तो यदि एक हल्की कूड़ जानते होगे आप लोग, हाँ हो सब भोजपुरी जानते हो, तो एक हल्की कूड़ यदि उधर जब जाए तो वहां कत्ल हो जाता है एक दूसरे के, हमारे जमीन में तुम्हारा हल कैसे चला गया? अरे मूर्खो, जमीन तो परमात्मा की है, तुम्हारी कहां से आ गई? लेकिन परमात्मा के जगत में हमने अपना संसार बसा लिया। परमात्मा का जगत है जो नेचुरल है, जो नेचर की अभिव्यक्ति है, और उसमें जो हमने अपना बना लिया कि ये मेरा, ये बन गया संसार। तो जगत दुखदाई नहीं है, जगत तो आनंद का केंद्र है, क्योंकि जगत परमात्मा से पैदा हुआ है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंदात खलिमान भूतान जायन्ते आनंदात जातान जीवन। जगत में आनंद आनंद है, यहाँ कोई दुख नहीं है, और संसार में दुख ही दुख है, वहां कोई आनंद की छाया नहीं है। जहां कहा कि ये मेरा, बस वहीं से दुख शुरू हो गया। जगत वो है जो परमात्मा ने बनाया, भव माने संसार वो है जो इंसान ने बनाया, और परमात्मा के बनाए हुए में ही हम बनाते हैं, हम कोई अलग अपना नहीं बनाते। यानी मनुष्य जो है, एक पद में मैंने संकेत किया है खेल तुम्हारा जान रहा पर खेल खेल में करते हैं, बस कारण यही दया सागर जग में रो रो कर मरते हैं। है तो जगत तुम्हारे आनंद का खेल स्थान, लेकिन इसमें रोने का काम हम अपने आप बना लिए हैं। आपने जगत बनाया हमारे उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए, हमने उसमें संसार बनाकर अपने आप को बांध लिया। बस संसारी में और संत में क्या अंतर है भाई? खाता वो भी है, पीता वो भी है, रहता वो भी है, छाया में रहता है, पेड़ के नीचे तो नहीं मरता, धूप वर्षा गर्मी में आखिर रहता कहीं घर में है ना, सब कुछ होता है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि संत जगत में रहते हैं और संसारी संसार में रहता है। संत कहां रहते हैं? जगत में, परमात्मा का बनाया हुआ उसकी दुनिया में रहते हैं, आनंद लेते हैं वो। और संसारी जो कहां रहता है? वो जगत में नहीं रहता, वो संसार में रहता है। ये मेरा है, अब उसी में बंधा हुआ है, कहने के लिए मेरा है तो नहीं। किसी बाप की 4 लड़कियां हों और उसमें से एक के साथ तुम्हारी सगाई हो जाए, संबंध हो जाए, वो तीनों मर जाए तब भी तुम्हारे सर पर जू नहीं रेंगेगी, और एक जरा पेट दुखने लगे तभी तुम रोना शुरू कर दोगे कि मेरी स्त्री तो बीमार हो गई। अरे भाई, उस बाप की और भी 4 लड़कियां हैं, उनका दुख तुम्हें क्यों नहीं हुआ? कहा वो मेरी नहीं, वो मेरी है तेरी कहां हो गई भाई? यह है संसार, उसको भव कहते हैं, इसी संसार को भव कहते हैं। तो ये भव का नाश कब होता है जानते हो? जब परमात्मा का प्रकाश मिल जाए, सत्य का बोध हो जाए कि इस जगत में कुछ अपना नहीं है, सब जगदीश का है। जगदेव हरि हरिरेव जगत, जगतो हरितो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर मुत्तरति। तो यहां पर भगवान मारुति कह रहे हैं कि हे प्रभु, जग कारण, आप जगत के तो कारण है, जगत को प्रकट करते हैं आप, और तारण भव ही, और मनुष्य को इस भव माने संसार से मुक्त करते हैं। यानी जो सीमा में बंधा हुआ है, संसार माने सीमा, याद रखो, लिमिटेशन, और दैट वेरी लिमिटेशन इज द कॉज ऑफ सफरिंग। वेयर देयर इज लिमिटेशन देयर इज सफरिंग। वर्ड इज नॉट कॉज ऑफ सफरिंग, वर्ड इज प्लेस फॉर डिवाइन एक्सटेसी। ये संसार जो है तो परमात्मा के दिव्य आनंद का केंद्र है, लेकिन इसमें जहां आपने संसार बना लिया, बस वहीं फंसे, वहीं हाय तो बस शुरू हो गई। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि आप जगत के तो कारण हैं और संसार से उद्धार करने वाले, तारण भवहि, सीमा से पार करने वाले हैं, संसार से उद्धार करने वाले हैं, तारने वाले हैं।
तारण भवई और भंजन धरणी भार, और इस पृथ्वी के प्रभु भार उतारने वाले हैं आप। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, क्या आप अखिल भुवन के सर्वेश्वर तो नहीं, अखिल भुवन के स्वामी तो नहीं, जो मनुष्य रूप में अवतार लिए हो? ये तीन बातें यहां पर हनुमान जी ने कही है। एक बात यहां पर समझ लें, जीव जब परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है तो उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था है त्रैतवाद की, दूसरी अवस्था है द्वैतवाद की, और आखिर में अवस्था आती है अद्वैतवाद की। ये बात समझे? तीन अवस्थाएं। पहले उसे त्रैतवाद का अनुभव होता है। त्रैतवाद, ये जगत है, जीव है और परमात्मा है। जब त्रैतवाद का अनुभव होता है तब त्रैतवाद के लिए उसे तीन की जरूरत होती है। जगत के निर्माता की जरूरत होती है, जगत के पालन करने वाले की जरूरत होती है, और जीव के उद्धार वाले करने वाले की जरूरत होती है। तो उसे तीन की जरूरत होती है। तो तीन के नाम पर कौन आता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा तो जगत के उत्पाता, इसका निर्माण करने वाले, विष्णु इसका पालन करने वाले, और भगवान शंकर इसको मोक्ष देने वाले, ज्ञान स्वरूप। इन तीनों की जरूरत होती है उसे। पालन करना हो तो विष्णु की शरण लो, और मोक्ष चाहिए तो शंकर की शरण ले लो, और यदि दुनिया में ही रहना है तो ब्रह्मा की शरण लो। इसलिए हमारे यहां वैदिक धर्म में तो ब्रह्मा की उपासना है, लेकिन वैदिक धर्म के पश्चात जो हमारे धर्म का विकास हुआ, समझ लो दूसरे रूप में, औपनिषदिक धर्म में, वहां ब्रह्मा बेचारे की पूजा खत्म हो गई। वेद में ब्रह्मा की पूजा है, हाँ, पूरा हिरण्यगर्भ सूक्त है ऋग्वेद का, जिसके द्वारा आप आहुति डालते। अब भी यज्ञ करने वाले जो आप आहुति डालते हो ना, कसमई देवाय हविषा विधेम, ये किसके लिए डालते हो मालूम है? ब्रह्मा के लिए। वो ब्रह्मा के लिए डालते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत् सदाधारम पृथ्वीम दयामुतैस्तु कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये ब्रह्मा की आहुति। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा। तो अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि बाद में ये कहा कि भाई, क्योंकि भारतीय धर्म में दो की प्रधानता हो गई, भगवान व्यास देव के पश्चात जो सिद्धांत चला उसमें दो की प्रधानता हुई। कर्म मार्ग एक तरफ कर दिया गया, ये कर्म मार्ग जो है ब्रह्मा से संबंधित है। अब रह गया ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो ज्ञान और उपासना मार्ग, दो मार्ग को मोक्ष मार्ग माना गया, और कर्म मार्ग को बंधन का मार्ग माना गया। तो बंधन का मार्ग जो है वो पुनरावर्ती है, और मोक्ष मार्ग जो है वो अपुनरावर्ती है। इसलिए भारत में दो ही मार्ग का प्रचार हुआ। कौन सा? उपासना और ज्ञान। तो उपासना के लिए भगवान विष्णु की उपासना करो, और ज्ञान के लिए भगवान शंकर की उपासना करो। तो हमारे यहां उपासना मार्ग को भक्ति मार्ग नाम मिल गया, और शिव की उपासना को ज्ञान मार्ग नाम मिल गया। तो भक्ति के नाम पर तो भगवान विष्णु की उपासना, ये भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान दत्तात्रेय, ये भगवान वामन, भगवान नरसिंह, भगवान बारा, भगवान मत्स्यकच्छ आदि जो है, ये सब विष्णु भगवान के स्वरूप। इनकी उपासना करने वाले भक्त कहे जाने लगे, और दूसरे भगवान शंकर की उपासना करने वाले ज्ञानी कहे जाने लगे। भगवान शंकर की उपासना ज्ञान की उपासना है। तो ये दो मार्ग हुआ, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। इसलिए भगवान शंकर की उपासना होती है और भगवान विष्णु की उपासना होती है। ब्रह्मा बेचारे रह गए, वो कर्मकांडियों के हिस्से आ गए। अब कर्मकांडी जब स्वाहा स्वाहा करें तो ब्रह्मा की उपासना करें, तो ये स्थिति रही। तो अब यहां पर दोनों त्रैत की बजाय आगे चल करके, त्रैत में तो वहां था ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उपासना, वेद में कर्म उपासना ज्ञान तीनों की प्रतिष्ठा थी। लेकिन आगे चल करके औपनिषदिक धर्म में केवल दो रह गए, दो, यानी ज्ञान और उपासना। कर्म को उसमें रिजेक्ट कर दिया, उपनिषदों में कर्म को रिजेक्ट कर दिया है। और गीता में भी आप देखेंगे, वहां भी उपनिषदों में जैसे कर्म का निराकरण किया गया है, ऐसे गीता में भी उस प्रकार के कर्म का निराकरण किया गया।
गीता में जो कर्म योग है वो कर्म कांड नहीं है, कर्म योग है। कर्म योग और कर्म कांड में बड़ा अंतर है। कर्मयोग का अर्थ होता है जो मैं बताया अभी आपको, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा आप परमात्मा की अर्चना करें। किस कर्म के द्वारा? जो करते हैं, यद करोसी यदस्नासी यज्ञोसी ददासी। हल चलाते हो परमात्मा के लिए चलाओ, झाड़ू लगाते हो परमात्मा के लिए लगाओ, यानी जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम कर रहे हो सब परमात्मा के लिए करो, वो तुम्हारा कर्म योग हो जाएगा। लेकिन कर्म कांड में ये नहीं है। कर्म कांड में हल चलाना कर्म कांड में नहीं आएगा। क्या समझे? हाँ, हल चलाना कर्म कांड में नहीं आएगा। और हल चलाकर परमात्मा को तुम किसी देवता को अर्पित नहीं कर सकते। वहां तो कर्म कांड में आएगा जो वेद के द्वारा देवता को माला चढ़ाओ, इस देवता को फूल चढ़ाओ, इस देवता को हवि चढ़ाओ, इस देवता को ये चढ़ा दो, उसको ये चढ़ा दो। गूलर के लकड़ी से हवन करो, बड़गद के लकड़ी से हवन करो, पीपल की लकड़ी से हवन करो, आम की लकड़ी से हवन करो, तो उस देवता की पूजा हो। ये सारा देवतावाद जो है ये सब कर्म कांड में आता है। ये बात समझे? तो उपनिषदों में कर्म कांड को रिजेक्ट कर दिया और गीता में भी कर्म कांड को रिजेक्ट कर दिया। कर्म कांड के विषय में तो गीता में भगवान ने बड़े कठोर शब्दों में कहा है। गीता के दूसरे अध्याय में हमने अपने गीता भाष्य में उसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर गतिम प्रति भोगैश्वर प्रसक्ता नाम त्यापहृतचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ऐसा कहा भगवान ने। एक कर्म कांड की उसमें भगवान ने उसको रिजेक्ट किया है, उसका निराकरण किया है और कहा कि ये जो कर्म कांडी हैं ये तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होने के नाते इनकी बुद्धि हरी गई है। कामात माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। ये कौन है? अविपश्चित। अविपश्चित माने जिसकी बुद्धि हरी गई है, जो बुद्धि नहीं रखते वो उसी में लगे हुए हैं। वेदवाद रता पार्थ न अन्यद अस्ति इति वादिना, उसमें उसकी हमने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। खैर यहां तो केवल आपको ये बताना है कि इस मार्ग में, कर्म कांड के मार्ग में अनेक प्रकार के पदार्थों से अनेक देवताओं की उपासना की व्यवस्था है और अच्छी से अच्छी श्रेष्ठतम व्यवस्था जो है वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति, यानी ब्रह्मा के लोक में जाने तक के रास्ता। और उपासना और ज्ञान जो है ये दोनों अलग हैं, जो विष्णु और शिव से संबंधित है, ऐसा पुराणों में उसकी व्याख्या की गई। गीता में उसी को अपने साथ भगवान ने जोड़ दिया कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही शिव हूं, ये सब मैं ही हूं। इसलिए कोई भी कर्म करो मुझे समर्पित करते जाओ, बात बन जाएगी। क्योंकि ब्रह्म की बात है, वहां तो ब्रह्म ही तो ब्रह्मा बनता है, ब्रह्म ही शिव बनता है, ब्रह्म ही विष्णु बनता है। तो भगवान कृष्ण तो ब्रह्म रूप में बोल रहे हैं। अब उसी बात को यहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी के सामने जब भगवान राम और लक्ष्मण आए तो सबसे पहले उन्होंने उनसे पूछा कि तुम तीन देव मह को, उनको त्रैत दिखाई दिया। फिर तुरंत, क्योंकि वो तो यानी महापुरुष, महान संत हैं, महान भक्त हैं, इसलिए वो त्रैत दृष्टि टिकी नहीं, एक क्षण के लिए आई और तुरंत समाप्त हो गई। फिर कौन दृष्टि आ गई? द्वैत आ गई। नर नारायण की तुम दो, कहीं आप नर और नारायण तो नहीं हैं। लेकिन यह द्वैत भी नहीं टिका, क्योंकि वहां तत्व विज्ञानी के सामने द्वैत कैसे टिकेगा। तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, गलती हो गई मेरे से, अब मैं सही बात आपसे कहने जा रहा हूं। क्या कर रहे हो? का जग कारण तारण भवई भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जगत के कारण, संसार से तारने वाले, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए कहीं आप सर्वेश्वर इस पृथ्वी पर अवतार तो नहीं लेकर के आए हैं। यहां द्वैत नहीं है, यहां त्रैत नहीं है, यहां एक है, अद्वैत है। और यही दृष्टि है हमारे यहां साधना में। सबसे पहले त्रैत को स्वीकार किया जाता है। क्या कहा जाता है? तवास्मी, हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारा हूं। तवास्मी माने हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं,
तुम्हारा हूं माने मैं इस जगत का नहीं हूं, तो मैं हूं जगत है और तुम हो, ये त्रैत हुआ ना। मैं तुम्हारा हूं, इसका अभिप्राय मैं दूसरों का नहीं हूं, दूसरा है ना तब तो कह रहा है कि तुम्हारा हूं, तो मैं जगत का नहीं हूं, मैं तुम्हारा हूं। यहां साधना शुरू हुई त्रैतवाद से। फिर आगे आया तवास्मी के बाद क्या है, तो देवासी, हे प्रभु मैं तुमसे हूं, मैं तुमसे हूं। अब यहां द्वैत आ गया, पहले त्रैत था, अब द्वैत आ गया, अब जगत समाप्त हो गया, जगत तो विलीन हो गया जगदीश में। अब आया मैं तुमसे हूं, अब कौन रह गया, मैं और तू, मैं और तू दोनों रह गया, मैं तुमसे हूं। लेकिन जब आखिरी स्टेज पर पहुंचे तब क्या होता है, त्वमेवासी, त्वमेवासी, तुम एव असि, तू ही है, हे प्रभु तू ही है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तू है केवल। न हम हैं न तुम हो, न तुम हो न हम हैं, हम ही हम हैं, तुम ही तुम हो, मगर या हम हैं या तुम हो, दो नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, वहां दो के लिए स्थान नहीं है, या तो मैं हूं या तुम हो। ज्ञान मार्गी क्या कहता है, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये सर्व रूप में मैं हूं। और भक्ति मार्गी क्या कहता है, त्वमेवासी, तू ही है, सर्व रूप में तू ही है, मेरे रूप में भी तू ही है, सर्व रूप में भी तू ही है, जो कुछ है तू है। इसी को भगवान ने गीता में क्या कहा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, जिसकी दृष्टि में यह अनुभव हो जाए कि वासुदेव सर्वमिति। हनुमान जी ने ये अनुभव किया, वासुदेव सर्वमिति, जग कारण तारण भमई भंजन धरणी वार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जब व्यक्ति यानी त्रैत से द्वैत, और पहले तो त्रैत में है तब भी बोलता है, त्रैत से द्वैत में जाता है तब भी बोलता है, द्वैत से जब अद्वैत में चला जाता है तब उसकी बोली बंद हो जाती है। क्या बोले, किससे बोले, कौन बोले। अब हनुमान जी का प्रश्न समाप्त हो गया। जब हनुमान जी इतना कहकर के चुप हो गए, अब आगे कुछ बोलते तब तो भगवान और सुनते, लेकिन जब अब कुछ नहीं बोले तब, अब जब हनुमान जी मौन हो गए तब आई बारी किसकी, भगवान की। ये तो आप जानते हो ना, ये मेरा सिद्धांत है, मैंने कई बार कहा है कि जब इंसान बोलता रहता है तब भगवान मौन रहते हैं, और जब इंसान मौन हो जाता है तब भगवान बोलना शुरू करते हैं। हनुमान जी अब मौन हो गए जब, तब भगवान बोलना शुरू किए। भगवान क्या बोलते हैं आप देखिए, बड़े रहस्य की बात है। पहले प्रश्न किया है कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कठिन भूमि को मलपदगामी कौन हेतु विचरो वन स्वामी, ये दो प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। और चौथा प्रश्न नहीं है, अपनी अनुभूति के साथ ये कथन है, जग कारण तारण भवई भंजन भरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अब यहां पर भगवान ने उत्तर देना शुरू किया, पहले प्रश्न का उत्तर दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम महाराज कौशल नरेश जो दशरथ हैं उनके पुत्र हैं। वाह, वो पूछ रहे हैं कहीं आप परमात्मा तो नहीं, कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, कहीं आप नर नारायण तो नहीं। भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं, हम तो भैया दशरथ के पुत्र हैं। कौशला नरेश जो दशरथ हैं, कौशलेश दशरथ के जाए। और जो तुम पूछ रहे हो कि वन में क्यों घूम रहे हैं, तो हम पितु बचन मानी बन आए, पिता की आज्ञा मान करके वन में आए हैं। किस लिए आए हैं, आप हैं कौन दोनों, का नाम राम लक्ष्मण दुई भाई। मेरा नाम राम है, मेरे छोटे भैया का नाम लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। वाह, तो यहां घूम क्यों रहे हो तुम, का संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरे साथ मेरी पत्नी थी, बहुत सुंदर, सुकुमारी और सुहाई। क्या सुंदर विशेषण दिया भगवान ने। मेरे साथ में
मेरी नारी मेरी पत्नी थी, वो बहुत सुकुमारी और बहुत सुंदर। जैसे मैं सुकुमार हूं वैसे ही वो सुकुमारी थी। जैसे मैं वन में विचर रहा हूं नंगे पांव, ऐसे वो भी नंगे पांव वन में विचरती थी। तो संग नारी सुकुमारी सुहाई, तो वो गई कहां वो नारी? कहा इहां हरि निश्चर वैदेही। लेकिन उस वैदेही को यह भी संकेत किया कि वो वैदेही है, यानी वो कोई मानवी नहीं है। मानवी तो देहधारिणी होती है और वो तो वैदेही है, यानी पराशक्ति परमेश्वरी है। और हुआ क्या? कहा यहां हरि निश्चर वैदेही, यहां हमारी उस नारी को निशाचर हर ले गया, उस वैदेही को निशाचर हर ले गया। विप्र फिर हम खोजत ते ही, हे ब्राह्मण देवता, मैं उसी अपनी नारी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूं। वाह! यदि इन चौपाइयों का मैं आपको तात्विक अर्थ बताऊं तो यहाँ 3 दिन नहीं, अभी तो और कई दिन चाहिए, और मेरे पास तो अब 3 मिनट भी नहीं रह गए। अब बताओ मैं क्या करूं? खैर, अब इसका तात्विक व्याख्या तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर बताऊंगा। भगवान ने इतना कह करके आखिर में क्या कहा? यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत ते ही। इतना कहने के बाद क्या कहते हैं? आपन चरित कहा मैं गाई। अरे कहा भाई ये तो दुख की बात है, घर से निकाल दिए गए, जंगल में आए, यहाँ स्त्री हर ली गई, ये तो सारा दुख की कहानी रही। तो अपने दुख की गाथा को लोग क्या कहते हैं? हम तो अपना दुख आपसे रोई दिया भैया, तू बताओ। यही कहते हैं ना, हम तो अपना दुखड़ा रोई दिए, अब तू बताओ तू के है, ये पूछे ला रहा ना। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, हम अपना दुखड़ा नहीं रोए। फिर क्या कहा? आपन चरित कहा मैं गाई, मैंने अपने चरित्र को तो गा करके तुम्हें सुना दिया। वाह भाई वाह! अरे भाई, भगवान दुखड़े में नहीं पड़ा हुआ है। चरित्र किसका होता है? चरित्र जानते हो किसे कहते हैं? जिस काम को व्यक्ति करता रहे और उसमें उसकी यथार्थता न हो, उसको चरित्र कहते हैं। जो बाहर से देखने के लिए तो वो कर्म है, लेकिन अंदर से वहां कोई कर्म नहीं है, उसको चरित्र कहते हैं। तो भगवान करते हैं वो चरित्र होता है। और चरित्र भगवान के 3 प्रकार के होते हैं। चरित्र होते हैं वो चरित्र 3 प्रकार का। एक तो सामान्य चरित्र होता है, और एक विशेष चरित्र होता है, और एक उसको कहते हैं विचित्र चरित्र होता है। विचित्र चरित्र। तो भगवान का ये जो चरित्र है जिसको भगवान गा रहे हैं, ये कौन सा चरित्र है? विचित्र चरित्र। तुलसीदास जी ने लिखा है, अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान। ये विचित्र चरित्र है प्रभु का। कहा विचित्र चरित्र किसे कहते हैं महाराज? कहा एक होता है चित्र, दूसरा होता है चरित्र, तीसरा होता है विचित्र चरित्र। तो विचित्र चरित्र क्या है? कहा जो देखने में तो हो लेकिन हो नहीं, उसको विचित्र चरित्र कहते हैं। और एक जो बहुत विचार पूर्वक किया जाए उसको चरित्र कहते हैं। और जो सामान्य लोग करते हैं बेचारे, यानी करे करावे आप यंत्र की तरह घूम रहे हैं, वो चरित्र नहीं, उनका तो चित्र है। जैसे एक घूमता है ना, कौन घूमता है? कठपुतली। देखिए कभी? कठपुतली घूमती है, सूत्रधार कोई और रहता है, तो जैसे नचाता वैसे वो नाचता है। मदारी जैसे नचाता है वैसे बंदर नाचता है। तो ये जीव कैसे नाचता है बेचारा? का उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावई राम गोसाई। का वो तो जैसे कठपुतली को वो नचाता है सूत्रधार, ऐसे सारे जीवों को परमात्मा नचा रहा है। का नट मर कटैव सबई नचावत, राम खगेश वेदयस गावत।
कहा परमात्मा जो है ये जैसे मरकट को नट नचाता है ऐसे परमात्मा जीवों को नचा रहा है। और यही बात गीता में भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो भगवान हृदय में रहते हुए माया रूपी यंत्र के ऊपर बैठाकर सारे जीवों को नचा रहा है वो। तो ये तो हुआ इसका चित्र, ये चरित्र नहीं है, ये चित्र है। क्योंकि चित्र क्यों होता है? चित्र होता है जड़ का, जिसके अपना कोई बस नहीं चल रहा है। मैंने कई बार बताया ना कि कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। इन बच्चों को उठाकर पीछे कर दो, उठाओ। अपने आप में करने में, स्वेच्छा से करने में असमर्थ हो, उसको उसका अपना कोई चरित्र नहीं होता, वो तो चित्र मात्र होता है। जैसे कठपुतली जो है वो चित्र मात्र है। तो कठपुतली को हर एक प्रकार के एक्शन में लाने वाला कौन है? वो तो सूत्रधार है। इसी रूप से जीव की गति है बेचारे की। तो जीव का कोई चरित्र ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो विशिष्ट होते हैं, जो अपने आप में अपने आप को संभाल लिए हुए, उनका चरित्र होता है, वो चरित्रवान कहे जाते हैं। जो धर्मात्मा है, जो ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को संभाले, जो कर्म के प्रवाह में नहीं बह रहे हैं, जो प्रकृति के प्रवाह नहीं बह रहे हैं, क्या समझे, जो माया के द्वारा नहीं नाच रहे हैं, जो अपने समझ से और योग्यता से सामर्थ्य को संभालते हुए जो ज्ञान के प्रकाश में कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनके जीवन को चरित्र कहा जाता है। उनकी क्रियाकलाप को चरित्र कहा जाता है। वो चरित्रवान है, वो करते हैं, वहां पर है कर्तापन का भान। लेकिन परमात्मा जो है वो करता हुआ दिखाई तो देता है लेकिन करता नहीं। क्या समझे, वहां दिखाई देता है लेकिन करता नहीं कुछ, इसलिए उसको कहते हैं विचित्र चरित्र। तो उनका विचित्र चरित्र है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपना चरित्र तुम्हें बता दिया। आपन चरित कहा मैं गाई, मैंने अपने चरित्र को गा करके सुनाया तुम्हें। ये जितनी घटनाएं भगवान ने बताई, इसमें कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसके गा करके लोग सुनावे, वो तो रो कर सुनाते हैं लोग। तो हनुमान जी ने जब ये सुना कि आपन चरित कहा मैं गाई, तो भगवान ने आगे पूछ लिया, कहु विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, आप भी अपनी कथा समझा करके तो कहो। हमारा तो चरित्र है, हमने गा कर सुना दिया, आप अपनी कथा बताओ। कथा माने अपनी कहानी, कहां रहे अब तक, क्या करते रहे अब तक। आप अपनी कहानी सुनाओ हमें। इतना सुनना था कि तुरंत तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान के इतने शब्द सुनते ही प्रभु पहचानी पर गई चरणा। हनुमान जी पहचान गए तो प्रभु ही हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। जग कारण तारण भवई भंजन धरणी भार, वही अखिल भुवनपति यहाँ अवतार लेकर के आ गए हैं। प्रभु पहचानी, उनके शब्द से ही पहचान लिया कि चरित्र तो परमात्मा का ही होता है। ये परमात्मा स्वयं इस रूप में आकर के प्रकट हो गए हैं, अवतार हो गया है, क्योंकि उनको ये पता था, पहले से ही पता था कि अवतार होगा। और अवतार के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही तो आप स्वयं अवतार लिए थे, साक्षात शंकर के अवतार है। तो प्रभु पहचानी परेउ गही चरणा, प्रभु को पहचान लिया और पहचानते वो चरणों में गिर गए। अब भगवान शंकर जी कहते हैं, सो सुख उमा जाई नहीं वर्णा। हे पार्वती, वो सुख मेरे से कहा नहीं जाता। अरे भाई, चरणों में गिरे हैं हनुमान जी और सुख आपको हो रहा है? क्या हम ही तो गिरे हैं हनुमान के रूप में। इसलिए वहां पर भगवान शंकर तन्मय हो गए। तन्मय माने अपने उस स्वरूप से भगवान के चरणों में पड़ गए और विमुग्ध हो गए उसी में। अब वो कहते, सो सुख उमा जाई नहीं वर्णा। हे उमा, उस समय मुझे इतना सुख हुआ जब मैं प्रभु के चरणों में गिरा कि उसका मुझसे वर्णन नहीं किया जाता, मैं कह नहीं सकता कितना सुख हुआ। और पुण्य धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ। उन्होंने धैर्य धारण करके
भगवान की स्तुति की, हृदय में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया, उमड़ गया, क्योंकि अपने प्रभु को पहचान लिया। हर्ष हृदय निज नाथ चीना, अपने नाथ को पहचान लिया है। अब यहां पर एक बात जो आप लोगों को बताना था वो आप लोगों को बता दूं। हनुमान जी को भगवान राम ने यहां पर उपदेश दिया। लंबी कथा है, सारी तो मैं सुना नहीं सकता। तो वहां पर उपदेश दिया कि हनुमान, जब हनुमान जी रोने लगे कि महाराज आप हमें तो, हम तो भूल गए आपको, आप मुझे क्यों भूल गए आदि, तो भगवान ने कहा वहां पर, हनुमान सुनु कपि जनि मानसी जीवूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपीश्वर, तुम अपने मन में किसी प्रकार की, ऊना माने ग्लानि और तुच्छता, किसी प्रकार की ग्लानि या तुच्छता मत समझो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूना प्रिय हो। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण से भी दूना प्रिय हो मुझे। समदर्शी मुहि कह सबको, ऋषि लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो, किंतु अनन्य गति वाला सेवक मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान ने कहा। फिर अनन्य किसे कहते हैं, तो इसका अर्थ भगवान ने समझाया यहां, सो अनन्य जाकी असीमति न टरे हनुमंत। वही बात जो पहले मैंने आपको बताया था, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमंत, ऐसी जिसकी मति विचलित नहीं होती कि मैं सेवक हूं, ये सारा चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है, ऐसी निष्ठा के साथ जो इस चराचर को मेरा स्वरूप समझ करके चराचर की सेवा में स्वयं की शक्ति को समर्पित करता है, वही मेरा अनन्य भक्त है। बात समझे? और इसी मंत्र को हनुमान जी ने गांठ बांध ली और यही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया कि ये चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है और मैं उसका सेवक हूं। इसलिए हनुमान जी ने अपनी योग्यता और सामर्थ्य को इस चराचर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज वो मानव मात्र के लिए परम आदर्श बन गए। ये उनकी भक्ति का स्वरूप है। यानी इससे आप लोग समझ गए होंगे कि हनुमान के राम जो हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है। क्या समझे? जब तक व्यक्ति रूप में राम यहां पर थे अवतार के समय, तब तक उनकी उपासना की, लेकिन जब वो व्यक्ति रूप से अपना चरित्र संवरण करने लगे, अपनी लीला संवरण करते हुए साकेत जाने लगे, तो हनुमान जी ने उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे प्रभु जो हैं वो व्यक्ति रूप में नहीं है। व्यक्ति रूप में तो उनका अवतार हुआ है। उनका यथार्थ रूप क्या है? कहा उनका यथार्थ रूप है जो भगवान ने स्वयं उनको समझाया, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चराचर सारा मेरे प्रभु का स्वरूप है, ये विराट मेरे प्रभु का स्वरूप है। वेद में बताया गया है, द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। उस परमात्मा के दो रूप हैं, एक मूर्त है, दूसरा अमूर्त है। तो अमूर्त तो निर्गुण निराकार है, परम चैतन्य घन, और मूर्त ये विराट पुरुष है। इसलिए जो इस विराट पुरुष की आराधना में स्वयं की शक्ति को समर्पित करता है, वही भगवान का अनन्य भक्त होता है। ऐसा भगवान राम ने स्वयं उपदेश दिया है। और जो इस विराट रूप की अर्चना में स्वयं को समर्पित करता है, वही मेरा अनन्य भक्त है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है। और ब्रह्म ऋषि मिशन का यही सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को लेकर ब्रह्म ऋषि मिशन ने मानव मात्र के सामने एक सुंदर सा प्रमाण प्रस्तुत किया है, एक विचारधारा प्रस्तुत की है कि तुम इस विश्व में उस सर्वेश्वर की विभूति का दर्शन करते हुए अपने मिले हुए साधन सामग्री को उसकी सेवा में समर्पित करते हुए गृहस्थ में रहो चाहे विरक्त रहो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं।
गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, रामायण में भगवान राम का निर्देश है। जो कोई इस मार्ग को अपनाएगा वह परम पद को पाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे कभी भी इस संसार में नहीं ढकेल सकती। और ब्रह्म ऋषि मिशन इसी सिद्धांत का दुनिया में प्रचार कर रहा है और इसी के प्रचार के लिए उसकी प्रतिष्ठा हुई है। और भगवान व्यासदेव ने, भगवान वाल्मीकि ने, महात्मा तुलसीदास जी ने, जितने हमारे महान ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों ने इसी सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रतिष्ठित किया है। और वेद के सिद्धांत का ये सार है, क्योंकि आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो, चारों वेदों का सार, चारों वेदों का मूल आधार ऋग्वेद है, ये तो आप लोग जानते होंगे। और ऋग्वेद का सार वेद में ही बताया गया है कि ऋग्वेद का सार जो है वो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त। हमारे यहां तो ये बताया गया कि पुरुष सूक्त का यदि आप पाठ कर लो तो चारों वेदों को पाठ का फल मिल जाता है। तो चारों वेदों का सार पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त में है क्या? विराट पुरुष का वर्णन, विराट पुरुष की आराधना का विधान। इसीलिए जब कोई हम पूजा करते हैं तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से परमात्मा की 1600 प्रचार की पूजा होती है। ये तो आप लोग जानते होंगे ना, परमात्मा के पूजा में जो 16 प्रचार हैं, 16 प्रकार उपचार, वो 1600 उपचार जो है वो 16 मंत्रों के साथ पूरी होती है। और 16 मंत्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के, और उसमें विराट पुरुष का वर्णन है और कुछ नहीं। ततो विराट जायत विराजो पुरुष। और इसी वेद के सार को, वेदांत के सार को, योग मार्ग को, इसी को योग मार्ग कहते हैं। गीता में से योग मार्ग कहा गया है। आप मेरा भाष्य पढ़ना, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसी को योग मार्ग कहते हैं। और इस योग मार्ग का दुनिया में प्रचार और प्रसार करना, यह ब्रह्मर्षि मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अभी तक मेरे विचार से जितने गीता पर भाष्य हुए हैं, किसी भाष्यकार ने यह दृष्टि समाज को नहीं दी। मुझे दुख है इसका। आचार्य शंकर ने उसको विराट पुरुष नहीं, निराकार में ले जाकर प्रतिष्ठित कर दिए और कहा यदि तुम सन्यासी नहीं बनते तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। वैष्णवाचार्यों ने सारे के सारे ले जाकर के परमात्मा को उस मंदिर में बंद कर दिए, मूर्ति में बंद कर दिए। और वहां पर परमात्मा की उपासना का अर्थ ये घंटा घड़ियाल, ये सारा, ये जो मृदंग ढोल तान झंझावात जो है, ये सारा उन्होंने कहा कि जब तक इसके तुम आधार नहीं लेते तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। किसी ने ये नहीं बताया कि परमात्मा विराट पुरुष के रूप में अवस्थित है और तुम अपने जीवन को इस विराट की सेवा में समर्पित करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये दृष्टि किसी ने नहीं दी। बहुत दुख है मुझे इसका। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि है। अच्छा, ये दृष्टि हमारे महात्माओं ने क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि उन्होंने निश्चय किया कि ये जगत तो मिथ्या है, ये जगत तो नरक का द्वार है। नरकस्य नरकम किम का स्व शरीरम, नरकस्य द्वारम किम अस्ति कहा नारी। तो जहां स्व शरीर नरक का द्वार है, जहां स्त्री नरक का द्वार है, वहां संसार को कैसे स्वर्ग का द्वार माने? वेद कहता है कि ये मनुष्य शरीर जो है ये तो देवताओं की नगरी है, और हमारे आचार्यों ने बताया कि मनुष्य शरीर जो है तो नरक का द्वार है। ये नरक का भी नरक है। नरकस्य नरकम किम कहा स्व शरीर। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ब्रह्मर्षि मिशन का एक महान उद्देश्य है, उसका एक संदेश है, वह एक अभिप्राय को लेकर चल रहा है। वो कोई संप्रदाय नहीं है और वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई शास्त्र के विरोध में कोई बात समझाने आया है, बिल्कुल नहीं। वेद से लेकर के और रामचरितमानस तक मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बता सकता हूं कि सबका सार आपके सामने ब्रह्मर्षि मिशन रखता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। और किसी को कहीं संदेह हो तो मेरे पास आकर बड़े प्रेम से उसको समझ सकता है। और इतना ही नहीं, मेरे साहित्य जो है उसमें वो पढ़ सकता है और मेरे जो प्रवचन है उसमें वो सुन सकता है। मैंने हर एक जगह ये बात को बड़े स्पष्ट रूप से कही है। और इस समय इसको मैं समझता हूं रिलीजन ऑफ एज,
रिलीजन ऑफ एरा, ये इस युग का यही धर्म होगा। इस युग का धर्म मिथ्यावाद नहीं हो सकता। इस युग का धर्म यानी एक सीमावाद नहीं हो सकता, संप्रदायवाद नहीं हो सकता। इस युग का धर्म होगा तो विराटवाद होगा, क्योंकि इस युग में अब दुनिया एक छोटे से रूप में परिणित हो गई है। ये तो आप लोग जानते हो, हमारे ऋषि लोग कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा हो पृथ्वी जो है ये छोटा सा परिवार है। कुटुंबकम माने छोटा परिवार। तो आज सही माने में ये सारी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य एक छोटे परिवार में परिणित हो गए हैं। और इस युग में, इस वैज्ञानिक युग में, इस धर्म के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो कहेंगे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, वो भी दुखी होंगे, क्योंकि यही पाठ पढ़ करके 700 वर्ष तक भारत गुलाम रहा है, याद रखना। यही पाठ पढ़ करके बौद्धों का दिया हुआ ये पाठ है, लेकिन बाद में आचार्य शंकर ने इसका प्रचार कर दिया। और जो अपने भगवान को केवल ताला में बंद करके रखेंगे, वैष्णव के द्वारा मूर्ति ही भगवान है और भगवान कुछ नहीं है, ऐसी मान्यता वाले जो हैं, जैसे आप लोग जानते हो ये जितने संप्रदाय है ना आजकल नए नए निकले हैं, ये भक्ति मार्गी संप्रदाय, ये सबकी यही रास्ता रहा है, सबके यही रास्ता रहा है। मनुष्य से परहेज करते रहे, मनुष्य से परहेज करते रहे। उन्होंने ये नहीं अनुभव किया कि परमात्मा सर्वरूप में है, ये गीता का संदेश है, ये वेद का संदेश है। उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा तो मूर्ति रूप में जो हमने कन्फाइंड करके एक कमरे में बंद कर रखा है, इसलिए बाहर चाहे जो कुछ तुम करते रहो, मंदिर के सामने जाओ तो सही हो जाओ। कहा आप मंदिर में नहीं जाए? कहा नहीं, अभी तो मैं नहाया नहीं हूं। और मनुष्य से बात करने के लिए, खाने पीने के लिए उसके नहाने की क्या जरूरत है? यानी मेरे कहने का प्राय कि इतना मनुष्य भीरू बन गया, धर्म के नाम पर इतना संकीर्ण बन गया कि उसने यथार्थ की अवहेलना कर दी। मैं भी मूर्ति को मानता हूं, मैं भी मंदिर को मानता हूं, लेकिन मंदिर और मूर्ति की हमारी मानने में और इन लोगों के मानने में बड़ा अंतर है। हम मूर्ति को भगवान की मूर्ति मानते हैं और ये मूर्ति को भगवान मानते हैं, और भगवान भी नहीं मानते। ये भी बताओ, ईमानदारी से यदि मूर्ति को ही भगवान मान ले तभी कल्याण हो जाए। मूर्ति को अपने आमदनी का साधन मानते हैं। जैसे भगवान को अपनी आमदनी का साधन मानते हैं, वैसे भगवान की मूर्ति को भी आमदनी का साधन मानते हैं। और उसका परिणाम जो कुछ हुआ है देश में या विदेश में हो रहा, आप लोग जानते हो। इसलिए ब्रह्मर्षि मिशन आपके सामने एक फिलॉसफी लेकर के खड़ा हुआ है। उसकी एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है। और अब तो भारत के संतों ने, जब से मैं संत समिति में काम कर रहा हूं और सब मेरे विचार से परिचित होते जा रहे हैं, अब भारत के संतों में भी ये भावना आ रही है धीरे धीरे कि आपके द्वारा ये जो विचार दिया जा रहा है, इसी से देश का उत्थान हो सकता है, इसी से मानव का कल्याण हो सकता है। अब संत लोग ये कहने लगे हैं। और की तो बात छोड़िए, तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि हनुमान जी के पावन चरित्र से ये आपको प्रेरणा मिलेगी कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूं, ये सारा चराचर मेरे प्रभु का स्वरूप है। इस विराट पुरुष की उपासना करके तुम अपने कल्याण के भाजन बन सकते हो। गीता में भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन ने जब पूछा कि महाराज आप बार बार कहते हो कि मेरा रूप तत्व से जानो, मेरा रूप तत्व से, वो तत्वतः आपका रूप क्या है, सही रूप आपका क्या है? तो भगवान ने कहा मेरे सही रूप को देखने के लिए तेरी ये आंखें समर्थ नहीं है। कहा फिर मैं कैसे देख सकता हूं? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान दृष्टि दे रहा हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। तब भगवान ने जब उसे दिव्य दृष्टि दी, तब अर्जुन ने भगवान के यथार्थ स्वरूप को देखा। और यथार्थ स्वरूप क्या था? वही विराट स्वरूप। तो ये विराट परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा का स्वरूप है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो त्याज्य हो, सब वंदनीय है, उपासनीय है और सब आपके कल्याण के लिए।
ऐसा अनुभव करते हुए ब्रह्मर्षि मिशन जो दिशा आपको दे रहा है उस दिशा को अपनाइए। और मेरी राय है कि आपके इस हॉलैंड में जहां जहां भारतीय लोग रहते हैं अधिक से अधिक ब्रह्मर्षि मिशन की शाखाएं स्थापित हों और ब्रह्मर्षि मिशन के विचार जनता तक पहुंचाए जाए, जिससे उनका जो भ्रांतिपूर्ण संस्कार है वो दूर हो, वो जो एक सीमा में अपने आप को बांधते जा रहे हैं वो दूर हो, सीमा से मुक्त होकर के भूमा की उपासना करते हुए परमात्मा के प्रेम के भाजन बन जाएं आप लोग। यही मेरी मंगल कामना है और इसी मंगल कामना के साथ में अपने विचारों को ही विश्राम देता हूं, क्योंकि अब तो मैं समय से भी ज्यादा बोल गया और यहाँ तो 8:30 बजे पूर्णाहुति थी, आरती वारती कर करके खा पी करके बाहर जाना था और 8:30 नहीं 8:35 तो यहीं हो गए। लेकिन अब क्या करें, अब आप लोग सुनने में मगन हो, मैं बोलने में मगन हूं। हाँ, अब लोग कहते हैं आप बोलते रहो हम सुनते रहे। लेकिन आप लोग जानते हो दोनों की सीमा है, जितना कहा है जितना दिया है उतना पहले चबाए का हजम कैला फिर और कल से दे दूसरे। हाँ, अब कल का जो कार्यक्रम है वो आश्रम में है, जो आश्रम है डेनहाग में अपना ब्रह्मर्षि आश्रम गीता भवन। और परसों का जो कार्यक्रम है वो हमारे एक प्रिय शिष्य हैं उनके घर पर है, सुतरमेर में, राजन के घर में। वो बताएंगे। अभी ये हमारे बैठे हुए हैं अनिरुद्ध जी, ये आपको बताएंगे। हम सबको आमंत्रित करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वो विराट का घर होता है, वो व्यक्ति का नहीं होता, इसलिए बिना निमंत्रण जहाँ मैं जाऊँ वहाँ सब पहुँच जाया करो। ये ना देखो कि हमें निमंत्रण नहीं आए, भगवान के यहाँ से कह निमंत्रण आए, और भगवान के यहाँ जब निमंत्रण आए तो आखिरी दिन होगा भाई। हाँ, जब निमंत्रण पर जाना होगा वो आखिरी दिन होगा, अभी बिना निमंत्रण जाया करो। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आग रे, ते त्याग रे सुख सुपन का, बीती निशाय अब जाग रे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लाग रे, तू देख आँखें खोल के, बीती निशाय अब जाग रे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र है संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशाय अब जाग रे,
नहीं, तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, इंद्रियाचित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज शुद्धि है, भूला हुआ निज शुद्धि है, करता नहीं तू कर्म का, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, पहचान अपने आप को, बीती निशाय जाग रे, बीती निशायब जाग रे, ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यो यो न प्रचोदयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति